जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल SCS क्लासेस में। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज 30 अगस्त को पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसका एनालिसिस लेकर आए हैं जो एकदम एक्यूरेट एनालिसिस है। तो हम उसमें जीके और हिंदी के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, लेकिन हाँ, उसका विस्तार ना करते हुए उनको केवल हम आपको प्रश्न के हल ही बताएंगे। और चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारा है, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास पूछा है तो बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं देखिए। क्षेत्र का, तो बैलगाड़ी में समास कौन सा होगा? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो क्षेत्र का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। बैल की गाड़ी होता है, बैल की गाड़ी, तो इसमें करण कारक है और उसका करण से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी, 76 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर देखिए 77 में क्या पूछा है। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो 1992 का जो व्यास पुरस्कार था उसके विजेता कौन थे? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, व्यास पुरस्कार से प्रश्न आया है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 78 देखिए, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? तो कौन सा शब्द है? परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ दें जिससे उसका अर्थ क्या हो जाए? छोड़ना हो जाए। तो 78 का ठीक आंसर हो जाएगा हार। तो परिहार क्या हो जाएगा इसका ठीक आंसर? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 79 देखिए, कौटिल्य का विलोम क्या है? कौटिल्य का विलोम क्या होगा? तो कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला 80 नंबर देखिए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा? 80 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? प्रति प्लस कूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। 81 में देखिए पूछा है प्रश्न, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, संकर है, तत्समय, देशज है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम। जबकि तिलक का तद्भव क्या होता है? टीका होता है। तिलक का तद्भव क्या होता है? टीका होता है। चलिए अगले प्रश्न 82 नंबर देखिए, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची, तो नीरज होगा, निर्मल होगा, पंकिल या नीरज। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा 82 का? बी वाला ठीक हो जाएगा, निर्मल। देखिए बहुत सारे प्रश्न जो हमारी प्रीवियस शिफ्टें थी, जो हमारे पेपर हुए थे 23, 24 और 25 तारीख को, उसमें दोनों शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हुबहू ऐसे ही निकल कर आए हैं, यानी रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल आ रहे हैं। और आप लोग प्रीवियस जो सेट हैं जो आए हुए उनको भी तैयार कर लें, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए 83 नंबर पे चलते हैं। वर्वे छंद क्या है? तो वर्वे छंद क्या है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 84 कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पहला, मीठा, तेज या बुद्धिमान। तो 84 का ठीक क्या हो जाएगा? तेज। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? देखिए समास से ये क्या दूसरा प्रश्न आ चुका है। तो समास से दूसरा प्रश्न है, क्या पूछ रहा है? मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख्य दर्शन में समास होगा। 85 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 85 का ठीक आंसर हो जाएगा देखिए तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 86 नंबर, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो 8 कनौजियां हैं और 9 चूल्हे हैं। तो इसका ठीक अर्थ क्या होगा? अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 87, री जो है वो ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा 87 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानना है। शायद, कल, मीरा, और क्या है यहाँ पर? संभाव्य भविष्यकाल में जाना का क्या आ जाएगा? जाएगी, जा चुकी, जाती है या जाए। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा 88 का? ये जाए। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा हमारा, जाए। अगला देखिए, गाड़ी और गाड़ी,
ये दो तरह से लिखा हुआ है। शब्द एवं के सही अर्थ क्या है, तो इसके सही अर्थ क्या हो जाएंगे। 89 का देखिए, ये गाड़ी का मतलब होता है यान और ये गाड़ी का मतलब होता है गहरी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करना है। तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 90 का ठीक आंसर क्या होगा। भ्रमर माने होता है भौरा, और भौरे का जो पर्यायवाची है तो ये होता है मधुकर, ऑप्शन नंबर बी। जो मधु का पान करता है उसे मधुकर भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 91 नंबर देखिए, त्यागपत्र जो उपन्यास है किसकी रचना है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। 91 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जैनेन्द्र कुमार की है रचना, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 92 से 96 तक गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। हम गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा गद्यांश हो जाएगा, हम ठीक आंसर पर आ रहे हैं 92 नंबर के ठीक आंसर पर। तो ये 92 नंबर प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न किससे हमें जो हमारा गद्यांश दिया उसको पढ़कर देना है। तो पहला 92 नंबर का है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो 92 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जापान की अज्ञेय शक्ति की पराजय से, ऑप्शन नंबर ए वाला। 93 नंबर, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शास्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं, 93 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला ठीक हो जाएगा, पारस्परिक भय के कारण। अगला प्रश्न नंबर 94 देखिए, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, तो क्यों होते हैं। तो 94 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न 95 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। 95 पूछ रहा है, इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, कथ्य क्या है। तो इसका 95 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। 96 नंबर देखिए, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्र स्त्रोतों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है। तो किसने दी है, तो 96 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला हो जाएगा, जापान के विनाश ने। अगला प्रश्न 97, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है। तो कौन सा वाच्य होगा, तो 96 का ठीक आंसर हो जाएगा कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर देखिए 98, कौन सा अपव्यय का भेद नहीं है। अपव्यय का भेद कौन सा नहीं है, तो 98 का ठीक आंसर हो जाएगा वहाँ परिणाम बोधक, परिमाण बोधक, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 99 देखिए, प्रश्न नंबर 99 क्या पूछ रहा है, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो 99 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, राहुल क्या जा रहा है, राहुल क्या जा रहा है, ये गलत लिखा हुआ है। अगला 100 नंबर, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, चिट्ठी, पुष्प, पत्ता या कागज। तो 100 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये बी वाला हो जाएगा, पुष्प जो है पत्र का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न 101 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है। अर्थालंकार कौन सा है, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक। कौन सा अर्थालंकार, देखिए अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तो शब्दालंकार हैं, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, रूपक। रूपक अलंकार कौन सा होगा, अर्थालंकार होगा। 102 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण कौन सा होगा, तो ये माँ वाला जो है वो घोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला 103, छत से ईंट गिरी, कौन सा कारक है। छत से ईंट गिर रही है, अलगाव हो रहा है, तो अलगाव में अपादान कारक आता है, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 नंबर देखिए, 104 में क्या पूछा है, मुख से क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो 104 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला ठीक हो जाएगा, सहायक क्रिया। अगला 105, एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है। तो एक मुलाकात जो कहानी है इसके कथाकार होंगे ये ऊषाराज, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 106 नंबर देखिए, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम लिंग में होते हैं, कौन से लिंग में होते हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 106 का सी वाला, अधिकांश जो अक्षर होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं कुछ अपवाद को छोड़कर। 107, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो एक शब्द का चयन करना है, 107 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा,
तो क्या पूछा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन जिसे टाला ना जा सके, तो जिसे टाला ना जा सके वो क्या होता है, अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 108 देखिए, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। 108 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ठीक आ जाएगा मखमली जूते मारना। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है, तो मिथ्या आडंबर में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा। 109 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला ठीक हो जाएगा, छटाक चून चौबारे रसोई। ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न 110, अनाज शब्द, अनाज जो है शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो सस्य रूपा चाहा सलेल, कौन सा हो जाएगा। 110 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा सस्य। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 111 देखिए, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो 111 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, कहावत, तो आवत। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, ऑप्शन नंबर 12, ओ सॉरी ऑप्शन नहीं, अब प्रश्न नंबर 112, अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा, विस्मय होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। 113 देखिए, ग्रीन फाइनेंस की तरह से सतत विकास का समर्थन करता है, कौन क्या करता है, ग्रीन फाइनेंस की तरह से सतत विकास का समर्थन करता है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 113 का डी वाला हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 114 का, व्हाइट गुड्स पर, जो व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा 114 का, तो ये 28% है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 115, भारत का सबसे बड़ा वन है, कौन सा वन है, तो 115 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुंदरवन जो वन है सबसे बड़ा वन है। अगला, लठमार होली उत्तर प्रदेश से नीचे निम्नलिखित शहरों में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है, पूछा है कहाँ मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है लठमार होली, तो ये वर्षाना में। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है, तो 117 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 118 देखिए, पीएम जनधन योजना, ये JDY पीएम जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी, तो ये कब लॉन्च हुई थी, अभी का हमारा जो परसों था ना, बहुत सारे मैसेज भी आए हैं केंद्र सरकार की तरफ की, जो 28 अगस्त जो था ना, 28 अगस्त को परसों वाले दिन बहुत सारे मैसेज आए मोबाइल पर, इसी जनधन योजना के जो वार्षिक गांठ मनाई गई है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 119 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, कौन सा भूमि नहीं साझा करता है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 119 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, मालदीव जो है वो भूमि साझा नहीं करता, ये जलीय सीमा लगाता है, जबकि बांग्लादेश, म्यांमार और चीन जो है वो भूमि साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 120, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन की शुरुआत हुई है, तो कौन सा युद्ध था, 120 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगले प्रश्न 121, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, तो शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, तो 121 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा उच्च कार्बन उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न 122 नंबर देखिए, रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है, रैनसमवेयर का अर्थ क्या है, 122 का ठीक आंसर हो जाएगा ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती मांग करता है। अगला प्रश्न, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी है, तो 123 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है। गबन जो है इनकी एक बहुत प्रमुख उपन्यास है, इसके अलावा इन्होंने और कई सारे उपन्यास भी लिखे हैं। अगला प्रश्न 124 जो देखिए, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है, तो किसको नहीं मिला है, तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव को भी मिल चुका है, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन मनमोहन सिंह को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। 125, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में या किसके समय में आयोजित हुई थी,
तो पहली जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, 100 सी। अगला प्रश्न देखिए 126, डैश का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, तो ये क्या कहलाता है? 126 का ठीक आंसर हो जाएगा वेब हाईजैकिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 127 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था, तो कौन सी नदी थी? तो ये नदी थी तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? पहला विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1914 से 1919 के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जीएसटी का जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 131, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैपचैट के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 131 का सी वाला ठीक हो जाएगा। 131 का सी, एक्स ट्विटर ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो 132 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 133 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19 वाला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर हमारा अगला जो है 134। 134 देखिए, 134, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% हीरे संसाधित होते हैं? तो भारत के किस शहर में है? तो 134 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सूरत में। सूरत जो है वो हीरो की हब है एक तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? तो 2011 के अनुसार पूछा है, तो 135 का ठीक आंसर हो जाएगा 21.5%, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 137, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IVRD क्या है? तो IVRD क्या है? 137 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा, ये एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जो छोटे व्यवसाय को माइक्रो फाइनेंस ऋण प्रदान करती है। चलिए अगले प्रश्न 138 देखिए, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की है, मुख्य रूप से शामिल थे, क्या शामिल थे? तो 138 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है, कौन सा अनुसंधान है? तो 139 का ठीक आंसर हो जाएगा अनुसंधान विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 140, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? तो 141 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 141 का ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा हो जाएगा, आर्कटिक में आर्थिक विकास और संसाधन निष्कर्ष को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला 142 नंबर देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे 142 का ठीक आंसर सी वाला हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 143, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, क्या क्या शामिल है? तो 143 में आ जाएगा अधिकार और दायित्व दोनों शामिल है, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? ये पूछ रहा है स्पेस एक्स एजेंसी जो है वो किसकी है? तो ये 144 का ठीक आंसर हो जाएगा, ये एलन मस्क जो है, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न UNCTAD अंकटाड जो है का पूर्ण नाम क्या है? तो 145 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कितना 146, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो ये किसने सुझाव दिया था? 146 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा
कार्ल लैंडस्टीनर जो है, ऑप्शन नंबर बी वाले ठीक हो जाएंगे। अगला, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया देखिए बांग्लादेश की हो नहीं सकती, अफगानिस्तान की हो नहीं सकती। अब बुल्गारिया या बेनिन किसकी हो जाएगी? तो 147 का ठीक आंसर जो हो जाएगा वो बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 148 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो क्षमादान देने की शक्ति कौन सी है? आर्टिकल 72, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। 149, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है? क्या है सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य? तो अधिक से अधिक लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न जो है वो हमारा 150 नंबर, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार संस्था है वो है CERT इन, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक होगा। इस तरह से हमारे जितने भी प्रश्न थे हिंदी और जीके जीएस के, वो सारे प्रश्नों के आंसर दे दिए गए हैं, जो आपको अभी सेकंड शिफ्ट और कल 31 अगस्त को जो आने वाला पेपर है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।